कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। गांव में मिट्टी की गली, टूटी फूटी झोपड़ियां और उन झोपड़ियों में सपनों से भरे लोग। उसी गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा घर है। घर भी कहो तो बस मिट्टी और फूस से बना झोपड़ा। वहां रहते हैं नंदकिशोर और उसकी पत्नी गीता। नंदकिशोर मजदूरी करता है। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह गांव से बाहर ईंट भट्टे की तरफ निकल जाता है। हाथों में छाले, शरीर पर पसीना, मगर दिल में एक ही अरमान, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। गीता घर पर छोटे छोटे काम करके दिन काटती है। कभी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा, कभी खेत में घास काटना, तो कभी मवेशियों को चारा डालना। और इन सब के बीच उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है उनका बेटा धीरज। बहुत होशियार था, पढ़ाई में तेज, सवालों में नटखट और आंखों में सपनों की चमक। वो अक्सर अपने माँ बाप से कहता, अम्मा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबका इलाज करूंगा, कोई गरीब पैसे के बिना दवा नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। नंदकिशोर मुस्कुराकर बेटी की सिर पर हाथ फेरता और कहता, बस बेटा तू पढ़, मेहनत कर, तेरी अम्मा और मैं पेट पर काट काट कर एक एक पैसा जमा करेंगे, लेकिन तुझे पढ़ने से कभी रोकेंगे नहीं। गांव का स्कूल छोटा था, वहीं से धीरज ने पढ़ाई शुरू की। किताबें पुरानी थीं, कभी फटी हुई कॉपियों में लिखता, कभी दोस्तों से उधार पेन लेता, मगर बेटे की आंखों में चमक देखकर माँ बाप सब कुछ सह लेते। कभी कभी गीता अपनी भूख छुपा कर कहती, धीरज बेटा तू ये रोटी खा ले, मैं तो अभी खेत से आऊंगी, वहीं कुछ खा लूंगी। असलियत ये होती थी कि उसके लिए खाना बचा ही नहीं होता था। नंदकिशोर रोज मजदूरी से थका हारा आता, मगर बेटे का होमवर्क देखे बिना उसे नींद नहीं आती। वो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर बेटा पढ़ रहा है, यही उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। समय बीता, धीरज ने मेहनत करके अच्छे नंबरों से 10वीं पास कर ली। गांव में यह बड़ी बात थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। यहां से असली संघर्ष शुरू हुआ। शहर में स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, हॉस्टल का किराया, सब कुछ बहुत ज्यादा था। नंदकिशोर और गीता ने तय किया कि वे और मेहनत करेंगे। नंदकिशोर ने ईंट भट्टे के साथ साथ रात को ढाबे पर बर्तन भी धोना शुरू कर दिया। गीता ने दूसरों के खेतों में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। दोनों की एक ही सोच थी, हमें अपने बेटे को कभी ये महसूस नहीं होने देना कि उसके माँ बाप गरीब हैं। इसका सपना हमारा सपना है। धीरज भी यह सब देखता था। उसे पता था कि उसके माँ बाप उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हैं। कभी वह भूख लगने पर कैंटीन का खाना छोड़ देता और बस पानी पीकर पढ़ाई करता। कभी कॉपियों को आधा आधा इस्तेमाल करता ताकि पैसे बच सके। रात को हॉस्टल की छत पर बैठकर आसमान देखता और मन ही मन कहता, हे भगवान, मेरे माँ बाप को कभी तकलीफ मत देना। मैं मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा और उन्हें वो सब दूंगा जिसकी उन्होंने कभी ख्वाहिश भी नहीं की। एक दिन अचानक गीता बीमार पड़ गई। दिन रात खेतों और मजदूरी में काम करने से उसके शरीर ने जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज शहर में होगा, खर्चा ज्यादा आएगा। नंदकिशोर के पास पैसे कहाँ थे? उसने अपना छोटा सा खेत बेच दिया। उस खेत में उसने सपनों के बीज बोए थे, मगर बेटे की पढ़ाई और पत्नी की दवा के सामने वह खेत कुछ भी नहीं था। धीरज यह सब सुनकर टूट गया। उसने पढ़ाई छोड़ने की सोची, मगर माँ बाप ने रोका। गीता ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, तेरे सपनों से ही हमारी जिंदगी की रोशनी है। हम जो झेल रहे हैं बस तेरे भविष्य के लिए ही तो है। धीरज ने और मेहनत शुरू कर दी। दिन रात पढ़ाई, लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ना और कभी कभी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च निकालना। उसकी मेहनत रंग लाई। 12वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में उसका नाम छपा। गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई गरीब मजदूर का बेटा इतने अच्छे नंबर लाया। लोग कहते, गांव में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई गरीब मजदूर का बेटा इतने अच्छे नंबर लाया। लोग कहते, नंदकिशोर का बेटा तो कमाल कर गया। गरीबी किसे कहते हैं? देखो, मेहनत सब बदल देती है। माँ बाप का त्याग अब डॉक्टर बनने के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना था। फीस लाखों में थी। नंदकिशोर ने अपनी झोपड़ी तक गिरवी रख दी। गीता ने गांव में औरतों से कर्ज लिया। दोनों ने अपने तन पर नए कपड़े लेना छोड़ दिया। त्योहारों पर दूसरों के घर में रोशनी होती, उनके घर अंधेरा रहता। लेकिन जब भी धीरज से बात होती, वो कहते,
बेटा बस पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। धीरज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। अमीर घरों के बच्चे, बड़े बड़े कपड़े, महंगी किताबें। धीरज के पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास हिम्मत थी। क्लास में सब उससे आगे निकलने की कोशिश करते, मगर धीरज रात रात भर पढ़ता। कभी अपनी माँ की दवा के बारे में सोचता, कभी अपने पिता के पसीने को याद करता और किताबों में और डूब जाता। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया। धीरज डॉक्टर बन गया। गांव में खबर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। अरे, वो मजदूर का बेटा डॉक्टर बन गया। नंद किशोर और गीता की आंखों में आंसू थे। नंद किशोर ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा आज तूने हमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। अब हमारी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। धीरज ने गांव लौटकर सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला। उसने साफ कहा, इस अस्पताल में किसी गरीब से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। वो अपने माँ बाप को शहर ले गया, उनका इलाज कराया, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और कहा, आप दोनों मेरे भगवान हो, आपकी कुर्बानियों के बिना मैं कुछ नहीं होता। गांव वाले कहते हैं, माँ बाप के आशीर्वाद और त्याग से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। माँ बाप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, इनके सपनों और त्याग से ही बच्चों की जिंदगी बनती है। अगर बच्चे मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करें तो गरीबी भी एक दिन झुक जाती है। सबसे बड़ा कर्तव्य है माँ बाप के सपनों को पूरा करना। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाकर लाइक शेयर कर दो। आपका धन्यवाद।